नमस्कार। मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा बीते 2 महीनों से चल रहा है और वहाँ पे जो बीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे डबल इंजन की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार है, उसका बावजूद जिस प्रकार की वहाँ पे घटनाएं, कहीं ना कहीं आगजनी, कितने लोगों का मौत, कितने घरों को तबाही, कितने लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उस राज्य को, उस जगह को छोड़ करके चले गए। और फिर भी कहीं ना कहीं उस समय या फिर आज के समय में कहा जाए तो वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मणिपुर वासियों से कोई बातचीत नहीं की है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं 29 और 30 जुलाई के दौरे पे। राहुल गांधी वहाँ जाते हैं और राहुल गांधी जा करके वहाँ पे जितने सारे रह रहे लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे वहाँ का हालचाल जानने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, किन परिस्थितियों को झेल रहे हैं, किस तरह से आगजनी हो रही है, वहाँ पे शांति बहाल क्यों नहीं किया जा रहा। तमाम तरह के सवाल थे जिसको लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी वहाँ पहुँचे और 2 दिवसीय दौरे पे वो कहीं ना कहीं मणिपुर पहुँचे थे। लेकिन गाड़ी से बाई रोड उनको जाना था तो कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और वहाँ जहाँ उनको जाना था वहाँ नहीं जाएगा। तो अंततः कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर का सहारा लिया उन्होंने और फिर वो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे कैंप चल रहा है, जहाँ पे लोगों को रखा गया है, जहाँ पे भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई, वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुंचने के बाद लोगों से मिलते हैं, लोगों का हाल समाचार जानते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों के साथ खाना खाते हैं, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बातें करते हैं, वहाँ के जो गार्जियनशिप है, जो जितने सारे लोग हैं उनसे वार्ता करते हैं और इस परिस्थिति को किसी प्रकार से, किसी तरह से वहाँ पे शांति बहाल किया, जिन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। देखिए, हिंसा होना कहीं ना कहीं, अगर एक राज्य जल रहा है एक देश का, तो सोचिए कि वो देश जल रहा है। और मणिपुर एक ऐसा छोर है, मणिपुर एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे कहीं ना कहीं अंतिम छोर कहा जाए, यानी कि भारत देश का, यानी कि नॉर्थ इंडिया जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पे। और हाल ही फिलहाल में वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को गठजोड़ करके वहाँ पे डबल इंजन की सरकार जो कहती है उस कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम की। तो इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं मणिपुर में बीते 2 महीने से चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे शांति बहाल करना, जिस प्रकार से वहाँ के लोगों से मिलना और मिल करके उनसे वार्ता करने का प्रयास राहुल गांधी जी ने किया, जिसको वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं नापसंद की और फिर कहीं ना कहीं जिस मार्ग से उनका जाना था उस मार्ग को कहीं ना कहीं रोकने का, उस मार्ग को कहीं ना कहीं नहीं जाने देने का प्रयास किया। और स्थानीय लोग वहाँ पे चिल्ला चिल्ला करके रोड पे आ करके राहुल गांधी से अपनी वार्ता करना चाहते थे, राहुल गांधी से अपनी बातें करना चाहते थे और राहुल गांधी से कहना चाहते थे कि किन परिस्थितियों में, किन संकटों में वो लोग रह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग राहुल गांधी से नहीं मिल पाए और बहुत सारे लोगों से मिलने भी नहीं दिया गया। तो इस तरह से वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, सोचिए आपका राज्य, आपका जिला, आपका घर अगर जल रहा है तो किस प्रकार आपको एहसास होगा। वहाँ तो पूरा एक राज्य जल रहा है। सोचिए, छोटा राज्य है लेकिन फिर भी वो राज्य है और वहाँ के भी लोग कहीं ना कहीं भारतीय है, वहाँ के भी लोग एक आम इंसान हैं और इस प्रकार से वहाँ के लोगों को, घरों को जला, यहाँ तक कि वहाँ के विधायकों का घर तक जला दिया गया है। विधायकों के घर, जो कि कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका घर तक जला दिया गया है। और इन सभी चीज़ों को लेकर के वहाँ पे राहुल गांधी जाते हैं, लोगों से वार्ता करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पाए, बहुत सारे लोगों से वार्ता किए और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये चीज़ बताया। वहाँ पे मीडिया के लोग थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनसे वार्ता किया। मीडिया के जितने सारे बंधु थे उन्होंने उन लोगों से बताया कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की स्थिति है इसमें शांति बहाल करने की जरूरत है और इस प्रकार की स्थिति अगर एक राज्य में है तो ये आग हो सकता है कि दूसरे राज्य में भी फैल जाए। तो इसलिए इस आग को रोकने की जरूरत है और इस स्थिति में यहाँ पे शांति बहाल करने की जरूरत है किसी भी सूरत में। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वहाँ की राज्यपाल अनुसुईया जी से उन्होंने मुलाकात किया और उनसे भी कहीं ना कहीं अपील की, क्योंकि वो राज्यपाल हैं, उनसे भी अपील की राहुल गांधी ने कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शांति बहाल करने की ज़रूरत है और यहाँ पे अमन शांति लाने की ज़रूरत है ताकि इस राज्य के लोग खुशहाल हो सके। इस राज्य के लोग जो डरे सहमे हुए हैं वो फिर से शांति बहाल में अपनी ज़िंदगी जी सके।
लेकिन 2 दिवसीय दौरा पर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी तमाम लोगों से जिनसे उनसे मुलाकात हो पाई, उन लोगों से वार्ता किए, उन लोगों से बात किए और जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो सहन है, वो उन लोगों ने, वहाँ की मणिपुर की जनता ने, आम आवाम ने उनके साथ शेयर किया और फिर बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं वहाँ से सीख करके, बहुत सारे बातें लोगों से चर्चाएं करके राहुल गांधी आए हुए हैं। अब तो एमपी है नहीं कि लोकसभा में इस चीज़ को उठाएंगे, लेकिन उनके पार्टी के बहुत सारे एमपी हैं, राज्यसभा में भी हैं, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है। तो उस आवाज़ को उठवाने का वो काम करेंगे और कहीं ना कहीं मणिपुर में शांति बहाल हो, इस पर तमाम जितने भी राजनेता हों या जो भी पार्टी के लोग हो, ये अपील है कि एक राज्य जल रहा है तो सोचिए कि एक देश जल रहा है और एक राज्य में इस तरह से अप्रिय घटनाएं घटना, वहाँ पर अशांति होना एक कहीं ना कहीं अपने आप में दुखद है। सो प्लीज़ कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को इस पर एक्शन लेकर के और वहाँ पे तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू लगाना चाहिए। तत्काल प्रभाव से अगर हो सके तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन तक लागू कर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति वहाँ पे बेहद ही खराब है। और वहाँ पे जिस प्रकार से प्रतिदिन जो आगजनी, प्रतिदिन लोगों का मरना, प्रतिदिन लोगों के साथ घटनाएं घटना एक अपने आप में कहीं ना कहीं आपबीती घटना है। तो इसलिए वहाँ पे जो केंद्र सरकार है उनको तत्काल प्रभाव से एक्शन लेकर के और कुछ बेहतर वहाँ पे करना चाहिए। चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।